नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक ऐतिहासिक चूक कर दी है। वह ऐतिहासिक चूक अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से अपने आप को दूरी बना करके है। जिस प्रकार से इन तमाम राजनीतिक दलों ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर से अपने आप को इन्होंने राजनीतिक दूरी बना ली, आने वाले दिनों में, आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। जिस प्रकार से अयोध्या में श्रद्धा का जो, आस्था का जो जनसैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि इन दलों की ओर से एक ऐतिहासिक भूल हुई है। और यह ऐसी ऐतिहासिक भूल है जो विशेषकर कांग्रेस को अस्तित्व को खत्म कर सकता है। जिस प्रकार से इन तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए इस आयोजन से दूरी बनाई है, पूरा हिंदुस्तान में जिस प्रकार से एक राममय माहौल बना है और इस माहौल में अपने आप को न जा करके इन राजनीतिक दलों ने एक ऐतिहासिक चूक कर दी है। कांग्रेस का तो इस तरह का पुराना ही नाता रहा है। स्वतंत्रता के ठीक पश्चात जब सोमनाथ मंदिर का भी प्रश्न आया था, तब भी ऐसे ही नीति को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था। राजेंद्र प्रसाद जब उसे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोकने का भरसक प्रयत्न किया था। लेकिन उसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद गए। उस मंदिर निर्माण में उस समय के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी विशेष योगदान था। यह मंदिर बनने से पहले ही उनका निधन हो गया था। नेहरू सरकार में मंत्री रहे के.एम. मुंशी और गाडगिल ने भी इसको लेकर के नेहरू की नीतियों की आलोचना की है। के.एम. मुंशी और गाडगिल ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो पंथ निरपेक्ष के चैंपियन बनने को लेकर के नेहरू ने जिस प्रकार की हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी, जो उचित नहीं था, कालांतर में भी इस प्रकार का होता रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया था और ऐसे में अयोध्या में न जाने का फैसला कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। तो दूसरी तरफ समाज धर्मनिरपेक्ष के चैंपियन बनने को लेकर के जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोका था और आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, तो 1990 में कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी और सरजू की नदियों को खून से रंग दिया गया था, ऐसे में इन दलों के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना कोई हास्यास्पद नहीं है। ये सभी जो विपक्षी राजनीतिक दल है, एक विशेष समुदाय का वोट हासिल करने को लेकर के इस प्रकार का निर्णय लेती रहती है। लेकिन अयोध्या में जिस प्रकार से जनसैलाब दिखाई दे रहा है, एक लंबा संघर्ष के बाद 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर यह आया था और ऐसे में जिस प्रकार का आस्था का जो जनसैलाब उमड़ा है, उसको देखते हुए लगता है ऐसा कि इन विपक्षी दलों के द्वारा एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई है, जो ऐतिहासिक साबित हो सकती है। जिस प्रकार से ज्योति बसु 1996 में प्रधानमंत्री न बनने को लेकर के उसको कम्युनिस्ट पार्टियों की एक ऐतिहासिक भूल करार देते थे, ठीक उसी प्रकार से आने वाले दिनों में 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की दूरी एक ऐतिहासिक भूल की तारीख साबित हो सकती है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस आस्था के इस जनसैलाब को समझ नहीं पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों में इन दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।